आज हम ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हैं, ऐसे बिंदु को लेकर उपस्थित हैं, जो देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, विदेश में भी चर्चा का विषय बना हुआ है और भारत का भी इस पे कूटनीतिज्ञ रुख देखने को आपको मिलेगा, जिसको हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिनका नाम है निमिषा प्रिया, जो पेशे से नर्स होती हैं और वह केरल की रहने वाली हैं। वो जब भारत से यमन जाती हैं तो वहाँ पर उनका व्यापारिक संबंध स्थापित होता है। एक वहाँ के नागरिक होते हैं तलाल अब्दुल महदी, इनका नाम है तलाल अब्दुल महदी, जो हम लोग इस फोटो पे भी देख सकते हैं। ये निमिषा प्रिया जी हैं और ये तलाल अब्दुल महदी जी हैं। तो उनका मिलन होता है और एक व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं लोग, क्योंकि निमिषा प्रिया जी पेशे से डॉक्टर होती हैं, नर्स होती हैं। तो उन्होंने सलाह दिया तलाल अब्दुल मेहदी जी को कि एक क्लिनिक खोला जाए। ठीक है, तो क्लिनिक अच्छे से चलता रहता है। उसी के बीच में चलता रहता है, कुछ दिन चलता है, फिर कुछ दिन बाद चलने के बाद आपसी खटास होता है, किसी कोई बात को लेकर आपसी खटास होता है। तो निमिषा प्रिया जी ये सोचती है कि मैं फिर यहाँ से दूरी बना लूँ। उसके लिए उनके पास भारतीय पासपोर्ट जो निमिषा जी का था, किसी कारणवश तलाल अब्दुल मेहदी के हाथ लग जाती है और वो नहीं देते हैं। फिर घटना आगे बढ़ती है। मेहदी मेहदी जो है मना करते हैं, तो निमिषा प्रिया जो है उनसे मांगने की कोशिश करती हैं। इसी बीच उनके बीच टकराव बकझक बढ़ता जाता है और फिर कोशिश करती हैं कि कैसे निकाला जाए, कैसे पासपोर्ट्स लिया जाए। तो उनको एक सुझाव आता है, क्योंकि पेशे से नर्स होती हैं, उनको सुझाव आता है कि तलाल अब्दुल मेहदी को नशीली पदार्थ नशीली दवा दिया जाए, जिससे कि वो नशे में होंगे और हम पासपोर्ट्स वापस लेंगे। एक दिन ऐसा आता है कि तलाल अब्दुल मेहदी को नशीली दवाओं से मृत्यु हो जाती है, वो मौत उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद उनको जो है 2018 में अ, निमिषा प्रिया जी को दोषी पाया जाता है और उनको मौत की सज़ा सुनाई जाती है, जो आज 2023 तक बल्कि बरकरार रखा, मौत की सज़ा बरकरार रखा गया। अब उसमें क्या हुआ, मौत तो हो जाती है, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर निमिषा प्रिया जी तो उसके मृत शरीर को, तलाल अब्दुल महदी के शरीर को कई भागों में काट देती हैं, जिससे कि वहाँ के प्रशासन को पता चल जाता है। और जैसे ही प्रशासन को पता चलता है, प्रशासन अपने रुख में आती है, तैश में आती है और मामले की गंभीरता को समझती है। आपको पता है कि यमन में शरिया कानून लागू है। शरिया कानून वह कानून है जो बहुत ही सख्त होता है, और किसी व्यक्ति ने अगर आंख फोड़ा है किसी का, तो उस दूसरे व्यक्ति का भी आंख ही फोड़ा जाएगा। किसी ने गर्दन काटा है तो उसका भी गर्दन ही काटा जाएगा। तो इस तरह से आगे मामला चलता रहता है। अभी हाल ही में वहाँ के राष्ट्रपति, यमन के राष्ट्रपति जो कि रशद अल अलीमी हैं, उन्होंने यह बताया कि 1 महीने के अंदर निमिषा प्रिया जी को फांसी होनी चाहिए। अब बात बात तो बिगड़ गई निमिषा प्रिया जी के लिए, लेकिन क्या है कि यमन का संबंध जो है ईरान के साथ अच्छा है और भारत का संबंध ईरान के साथ अच्छा है। तो ईरान इसमें बीच में आ रहा है। ईरान के जो उच्च अधिकारी हैं, वह यमन के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं कि इसका कुछ बेहतर सलूशन निकाला जाए। भारत के भी जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं, वह भी इसके इस मामले की सुनवाई के लिए अपना रुख अपना रहे हैं, कूटनीतिज्ञ रूप अपना अपना रहे हैं। उसी बीच उसी दौरान बात करते हुए उनके परिवारजनों से भी विदेशी मंत्रालय के जानकार से बात होती है। तो उनके परिवार का यह कहना है कि हम भी जो है ब्लड मनी, जिसको बोलते हैं रक्त रक्त धन के माध्यम से भुगतान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि यमन में एक प्रासंगिक तरीका भी है। अगर किसी ने किसी का गला काट दिया है, तो वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ से बचा जा सकता है, या तो मौत की सज़ा होगी आपकी, या फिर रक्त धन, ब्लड मनी। ब्लड मनी क्या होता है? ब्लड मनी वह मनी है, वह धन है, जो कि जिस व्यक्ति का देहांत हो गया है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसके परिवारजन मनी, पैसे की डिमांड करते हैं कि उस व्यक्ति की कितनी कीमत थी, कितनी अहमियत थी उस परिवार के लिए। तो
इस मामले में भी निमिषा प्रिया जी को लेकर तलाल अब्दुल महदी के परिवारजनों ने 2.5 से 3.5 करोड़ रुपया की डिमांड किया है, जो कि उनकी माता आज घूम घूम कर मांग भी रही हैं कि पैसा इकट्ठा हो जाए और हमारी बेटी जो है भारत वापस आ जाए, हमारी बेटी की फांसी की सजा न हो। इस मामले में अगर देखेंगे कि यमन की जो स्थिति है वह 3 गुटों में बटा हुआ है। अगर राजनीतिक स्थिति की बात करेंगे तो वह 3 गुटों में बटा हुआ है। पहला है आपका हैथिस है हौथिस समूह जो है यह यमन के प्रमुख भाग में नियंत्रित करता है, प्रमुख भाग को नियंत्रित करता है, जो कि सना यमन की राजधानी है, वहाँ पर यह विद्यमान है और वहाँ पर यह 25% भूभाग को कंट्रोल करता है। वहाँ पे रहने वाली आबादी लगभग 50% है, जो कि मुख्य रूप से वहाँ न्यायालय हो गया, विद्यालय हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, या उसकी राजधानी हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, या फिर आपका जुरिडिक्शन हो गया, वहाँ पे निवास करते हैं, वहाँ पर स्थापित है। वैसे समय में जब हौथिस वहाँ पर अपना सक्रिय भूमिका निभा रहा है और हौथिस का संबंध जो है ईरान के साथ अच्छा है, तो इस मामले को ऐसे देखा जाए कि हौथिस का संबंध ईरान के साथ अच्छा है, ईरान का संबंध भारत के साथ अच्छा है, और हौथिस को पश्चिमी जगत में अंसार अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यह जो है ईरान के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित करता है, क्योंकि उसका कूटनीतिज्ञ और धार्मिक, वैचारिक, राजनीतिक या रणनीतिक कहें, उसके साथ यमन के साथ मेल खाता है, जो कि हौथिस समुदाय जिस क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा है या जिस क्षेत्र में वो अपना वर्चस्व रखता है, वहाँ के वैचारिक संबंध, धार्मिक संबंध, रणनीतिक संबंध ईरान के साथ अच्छा मेल खाता है। तो ईरान भी इसमें अपना भूमिका निभा रहा है कि जो भी भारत की बेटी है, ठीक है, प्रिया जी के साथ जो भी होगा उसको अन्याय मिले। अब क्या है, अंसार अल्लाह जो है एक जैदी शिया आंदोलन का साथ देता है। जैदी शिया आंदोलन भी है जिसको कहा जाता है, और जैदी शिया आंदोलन जो है पश्चिमी देशों में, जो कि आपका ब्रिटेन है, अमेरिका है, इजराइल है, उसके साथ इसका विरोध चलता है, और वहाँ के पश्चिमी देशों में यह क्षति पहुंचाने का काम करता है। तो इसके विरोध में इजराइल, ब्रिटेन, अमेरिका जो है आपके हैतिस जो जगह है या हैतिस जो संगठन है उसको बर्बाद करने के लिए बमबारी भी लगातार कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि और 2 समूह कौन कौन से हैं। तो यूएई द्वारा समर्थित वहाँ पे सरकार है और सऊदी अरब द्वारा समर्थित सरकार है। इस तरह से 3 संगठन, यूएई द्वारा संगठित सरकार और सऊदी द्वारा संगठित सरकार, समर्थित सरकार, और हौथिस सरकार, जो कि मुख्य रूप से 3 जो संगठन है वहाँ पर यमन में काम करती हैं। अब आगे बात करते हैं कि विश्व स्तर पर या इसका कूटनीतिक स्तर पर विश्व में इसका क्या चर्चा है। तो भारत की बात करेंगे, भारत कूटनीतिक रुख अपना रहा है, जो कि ईरान के साथ संबंध अच्छा है तो ईरान के उच्च अधिकारियों से बात कर रहा है, और भारत के विदेशी मंत्रालय प्रिया जी के परिवारजनों से भी बात कर रहे हैं कि पैसा अगर आपको ब्लड मनी देना है तो पैसे के इकट्ठा करिए और वहाँ से, ताकि इस मामले को रफा दफा किया जाए। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे देश भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, और यह एक चर्चा का विषय भी है आज के समय में, क्योंकि जब भी हम विदेश जाएं अपनी सुरक्षा को भी ध्यान रखें, वहाँ के लोगों को भी सुरक्षा का ध्यान रखें। लेकिन एक बात सही है कि अगर उन्होंने प्रिया जी ने कुछ अगर गलत किया है, निमिषा प्रिया जी ने कुछ गलत किया है, अगर अन्याय किया है, किसी की मौत इनके वजह से हुई है, तो इनको सजा जरूर मिलना चाहिए। तो आज हम लोग इस निमिषा प्रिया जी के बारे में बात कर रहे थे। भारत का रुख देखा हमने, यमन का रुख देखा हमने, इजराइल का रुख देखा हमने, ईरान का रुख देखा। क्योंकि ईरान और इजराइल का विपरीत संबंध है, इसीलिए इजराइल जो है ब्रिटेन और अमेरिका का साथ दे रहा है, जबकि ईरान भारत के सपोर्ट में खड़ा है और कोशिश कर रहा है कि इसका हर संभव प्रयास और इसका कुछ
निष्कर्ष निकले, जिससे कि निमिषा प्रिया जी को जो भी अगर उनको न्याय मिलना है, अन्याय मिलना है, या फिर उनको अगर फांसी होनी है तो जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति बोल ही दिए हैं रशद अल अलीमी कि 1 महीने के भीतर निमिषा प्रिया जी को फांसी होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आ रही होगी। अगर कुछ आपको कमेंट करना है, कुछ सुझाव देना है, तो अवश्य रूप से बेझक आप झिझक जो है इस वीडियो के नीचे आप बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।